नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है और आप देख रहे हैं हमारा दिन भर की खबरों को समेटने वाला कार्यक्रम सुर्खियां। पहली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से आई। आज सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपसों में जातिगत भेदभाव का मुद्दा गंभीर है, संवेदनशील है। अदालत ने ऐसा क्यों कहा, इसके लिए पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे देते हैं। रोहित वेमुला का केस आपको याद है। रोहित हैदराबाद विश्वविद्यालय का एक पीएचडी स्कॉलर था। 17 जनवरी 2016 को कैंपस में जातिगत भेदभाव की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। जैसा कि उसके सुसाइड नोट में लिखा है, उसकी मौत के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए थे और मीडिया में ये मुद्दा उछला कि भारतीय विश्वविद्यालयों में कैसे दलितों के खिलाफ राज्य प्रायोजित भेदभाव होता है। ठीक इसी तरह पायल तड़वी का भी केस है। पायल टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज में मेडिकल छात्रा थी। अनुसूचित मुस्लिम तड़वी भील जनजाति से थी। कथित तौर पर उसके 3 सीनियर्स ने उसका उत्पीड़न किया, उसकी जाति की वजह से उसे परेशान किया। 22 मई 2019 को उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के बाद उसके सीनियर्स पर केस हुए जो चल रहे हैं। रोहित और पायल की मांओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। पेटिशनर्स यूजीसी के उच्च शैक्षणिक संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले 2012 के रेगुलेशन का कड़ाई से अनुपालन करने की मांग कर रहे हैं। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने उच्च शिक्षा संस्थानों में SC/ST समुदायों के छात्रों के लिए एक बेहतर माहौल बनाने के संबंध में यूजीसी से प्रतिक्रिया मांगी है। जस्टिस बोपन्ना ने यूजीसी से कहा कि मुकदमा गैर प्रतिद्वंदात्मक है, मतलब इसमें कोई वाद नहीं है। पेटिशनर्स संस्था के ही एक रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, तो कोर्ट का कहना है कि जवाब में आपत्तियां गिनवाने के बजाय यूजीसी ये बताए कि वो याचिका में उठाई गई चिंताओं को कैसे सुधारने वाली है। जस्टिस एमएम सुंदरेश ने भी यूजीसी को सुझाव दिया कि संस्था SC/ST पृष्ठभूमि के छात्रों को मुख्यधारा में कैसे लाएगी। कहा, आप उन्हें मुख्यधारा में आने के लिए क्या करेंगे? वे अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हैं, कई परिदृश्य हैं, कुछ फेल हो सकते हैं, कुछ खराब प्रदर्शन कर सकते हैं। दूसरी सुर्खी महाराष्ट्र से। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंतरकलह में बयानबाजी और बैठकों का दौर लगातार जारी है। आज शरद पवार ने दिल्ली में अपने गुट के नेताओं के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ली। कहा कि एनसीपी का अध्यक्ष मैं ही हूं, किसी और के अध्यक्ष बनने की बात गलत है। बैठक के बाद केरल एनसीपी अध्यक्ष पीसी चाको ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि एनसीपी ने नई कार्यकारिणी समिति का चुनाव किया है। पार्टी की सभी 27 यूनिट शरद पवार के साथ हैं। सभी ने शरद पवार के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। साथ ही अजीत पवार समेत 9 विधायकों और 2 सांसदों सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल के निष्कासन पर सहमति दी। इस बैठक के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शरद पवार से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी ये बुलेटिन लिखे जाने तक सामने नहीं आई थी। वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार ने बयान जारी कर दिल्ली में हुई बैठक को गैर कानूनी बताया है। उन्होंने कहा कि एनसीपी के प्रतिनिधित्व का मामला ईसीआई के अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए पार्टी के अंदर किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा अजीत पवार के घर भी आज लगातार उनके धड़े के नेता मिलने के लिए पहुंचते रहे। इसमें छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे नाम शामिल हैं। धनंजय मुंडे ने कहा कि हम बाकी बचे विधायकों को भी लाने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरी सुर्खी जुड़ी है राजस्थान से, लेकिन आई दिल्ली से। साल के आखिर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी की तैयारियों को लेकर दिल्ली में आज कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि पार्टी बिना किसी सीएम फेस के चुनाव में जाएगी, यानी चुनाव में पार्टी का कोई मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं होगा। पार्टी पूरी एकता के साथ चुनाव में उतरेगी और सभी नेता डिसिप्लिन बनाकर रखेंगे। पार्टी फोरम से बाहर बात नहीं रखेंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सितंबर के पहले हफ्ते तक पार्टी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देगी। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा और पार्टी इंचार्ज सुखजिंदर रंधावा समेत 29 नेता शामिल हुए। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहे विवाद या समझौते को लेकर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हालांकि बैठक के बाद सचिन पायलट ने मीडिया से बात की और एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात भी कही।
आज की चौथी सुर्खी आई इसरो से। भारत के मून मिशन का तीसरा अंतरिक्ष यान अब चांद पर जाने के लिए तैयार है। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बाद अब चंद्रयान 3 की बारी आ गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो चंद्रयान 3 को चांद पर भेजने की फाइनल तैयारी कर रहा है। आज इसरो ने लॉन्चिंग की तारीख भी बता दी है। एक ट्वीट में इसरो ने कहा 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 मिशन का फॉलो ऑन मिशन है। इसे चांद पर सेफ लैंडिंग कर उसकी सतह पर घूमना है और घूमकर उसे समझना है। इस मिशन से चंद्रमा की सतह को और बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। बाकी जब ये यान अंतरिक्ष में जाएगा, सारी जानकारी और अपडेट्स दी लल्लन टॉप आप तक जरूर पहुंचाएगा। आज की 5वीं और अंतिम सुर्खी आई आपके फोन से जुड़ी हुई। सोशल मीडिया पर एक नई बला आ गई है। इंस्टा का नया ऐप थ्रेड्स माने धागा ऐप के लॉन्च होने के महज 2 घंटे के भीतर ही 20 लाख डाउनलोड्स हो गए। 7 घंटे में आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंच गया, मतलब बम्पर ओपनिंग इसे मिली है। 4 जुलाई की सुर्खियों में भी हमने आपको इसके संबंध में खबर सुनाई थी। तब फीचर्स पर ज़्यादा अपडेट नहीं थे, अब पता चला है तो बताते हैं। इस नए ऐप के लिए आपको नया यूज़र नेम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। यूज़र सीधे अपने इंस्टाग्राम आईडी से लॉगिन कर सकते हैं और अपना यूज़र नेम, फॉलोअर्स और वेरिफिकेशन बैज भी जारी रख सकते हैं। फीचर्स तकरीबन ट्विटर जैसे हैं, लेकिन ट्विस्ट और नई लिमिट के साथ। थ्रेड्स यूजर्स को टेक्स्ट, लिंक, फोटो, वीडियो शेयर करने के साथ साथ बाकी यूजर्स के मैसेज का जवाब देकर या दोबारा पोस्ट करके बातचीत में शामिल होने की सुविधा देता है। ट्विटर में जहां वर्ड लिमिट है 280, तो थ्रेड यूजर्स को अभिव्यक्ति के लिए 500 कैरेक्टर्स मिलेंगे। अभिव्यक्ति की आज़ादी कितनी मिलेगी, उस पर नो कमेंट्स। पहली नज़र में आपका यूज़र इंटरफेस तकरीबन ट्विटर जैसा लगा, मतलब एकदम भौकाल जैसी फीलिंग तो नहीं आई, लेकिन अभी ऐप अपने बालकाल में है तो आने वाले वक्त में कई सारे फीचर्स और बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इंस्टा का यूज़र बेस बहुत तगड़ा है। दुनिया भर में मोटामाटी 200 करोड़ लोग इंस्टा यूज़ करते हैं। ये ऐप ट्विटर की लोकप्रियता छीनेगा या नहीं, ये वक्त की गोद में है। आज के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहिए दी लल्लन टॉप से। बहुत बहुत शुक्रिया।